नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दुनिया में सत्ता भी जरूरी है, दुनिया में धन भी जरूरी है, दुनिया में संपत्ति भी जरूरी है। लेकिन सत्ता और धन और संपत्ति सेवा के लिए अगर उपयोग में नहीं आएगी तो उस सत्ता, संपत्ति, धन का कोई महत्व ही नहीं इस दुनिया में। अगर वो सत्ता, संपत्ति, धन अहंकार लाता है, दुरुपयोग में उसका उपयोग होता है, जैसे आज सत्ता में बैठे इस दशक के मुखिया और उनके लोग जो इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इंसान, 92 इयर्स ओल्ड इंसान, जिसने भारत की इकोनॉमी को साउंड पोजीशन पर रखा, ऐसे बंदे इतिहास के पन्ने पर शायद मिल जाते हैं। और आज मैं ऐसे ही बंदे की बात करना चाहता हूँ कि जो बंदे ने दुनिया को, समाज को, देश को क्या करना चाहिए वो बताया। एक और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और दूसरी ओर ये जो इंसान है जो कि 90,000 करोड़ की संपत्ति रखने वाला रतन टाटा के, जो उसके निधन के पहले उन्होंने जो कहा था वो आपके लिए सोचने की ज़रूरत है कि उनके अंतिम शब्द उस तरह क्या थे कि मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका हूं। मेरा जीवन दूसरों की नज़र में एक उपलब्धि है, हालांकि काम के अलावा मेरे पास कोई खुशी नहीं थी। पैसे केवल एक सत्य है जिसका मैं उपयोग करता हूँ। इस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपनी पूरी ज़िंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और पैसे पर गर्व था वह मृत्यु से पहले झूठा और बेकार हो गया है। आप अपनी कार चलाने का या पैसा कमाने के लिए किसी को किराए पर ले सकते हैं, लेकिन आप किसी को पीड़ित होने और मरने के लिए किराए पर नहीं ले सकते हैं। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती और वो है हमारा जीवन। जीवन हम किसी से उधार नहीं ले सकते हैं, जीवन किसी से पास से नहीं ले सकते हैं। जीवन हम खुद जी सकते हैं, क्योंकि मृत्यु और जन्म के बीच की जो स्थिति है उसे हम जीवन कहते हैं। हम जीवन के किसी भी चरण में हो, समय के साथ हमें उस दिन का सामना करना होगा जब दिल बंद हो जाएगा, मतलब हार्ट। ये दिमाग चलता है तो हार्ट बंद हो जाता है, लेकिन जब हार्ट बंद हो जाता है तो दिमाग, ब्रेन डेड हो जाता है। जो ब्रेन डेड इंसान हो जाता है तब बहुत तकलीफ होती है। उसके जो ऑर्गन्स है शरीर के काम करते हैं, लेकिन वो चिंता है कि उसे कुछ पता ही नहीं। तब हम वो जो ब्रेन डेड इंसान का ऑर्गन किसी को डोनेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी दुनिया में जो चीज़ है कि हमें ऐसी परिस्थिति में हमें ऑर्गन्स डोनेट करना चाहिए। हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, आई डोनेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में मोर देन 50 पेयर्स ऑफ द आईज आई हैव कलेक्टेड। मैंने कितने सारे ब्लड प्रोग्राम्स किए, मैंने सारे जो मेडिकल कैंप्स किए, और सारा जो मुझे आनंद आता था जिसमें कि मैं किसी को मदद कर सकता हूँ। फिर आगे उसने कहा कि अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें। आपको जो मिला है जीवन, उसमें आपको अपने परिवार से, बच्चों से, देश से, समाज से, लोगों से, गरीबों से, ज़रूरियातमंदों से प्यार करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। आगे वो कहता है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके साथ धोखा न करे, बेईमानी या विश्वासघात कभी न करे।
जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि रुपया 300 या 3000 या रुपया 2-4 लाख की कीमती घड़ी पहनने से सब कुछ सब घड़ियाँ एक ही चीज़ बताती हैं, वो सिर्फ समय ही बताती हैं। 5 लाख की हो, 50 लाख की हो या 200 की हो या 100 रुपये की घड़ी हो, वो घड़ी सिर्फ आपको समय ही बताती है। उसकी कीमत से उसको कोई, समय के साथ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको समझना चाहिए। हमारे पास 100 रुपये का पर्स हो या 500 का, अंदर सब कुछ जो है वो सामान है, सब में एक सरखा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाए या 50 लाख की कार चलाए, रास्ता और दूरी एक ही है और हम इसी मंजिल पर पहुंचते हैं। फ़र्क इतना है कि हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, लग्जूरियस समझते हैं, महान समझते हैं, पैसादार समझते हैं, बाकी उनके अलावा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो 300 वर्ग फुट का हो या 3000 वर्ग फुट का हो, अकेलापन हर जगह पर एक ही सरखा होता है। मकान कितना भी बड़ा हो तो मेरा अकेलापन में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो आपको समझना चाहिए। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं से भी नहीं मिलती है। भौतिक वस्तुएं सिर्फ आपको थोड़ा आनंद देती है, लेकिन वो कायमी आनंद नहीं है। वो भौतिक सुविधाएं कभी कभी आपके लिए मुश्किल बन जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमिक क्लास में उड़ान भरे, अगर विमान नीचे गिरता है तो आप भी उसके साथ ही नीचे ही गिरेंगे और सबके साथ आप भी मरने वाले हैं, वो भी आपको सोचने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एहसास होगा, आपके पास दोस्त, भाई और बहनें हैं जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख की बातें करते रहते हैं। यही सच्ची खुशी तुम्हारे जीवन में है। इसलिए फ्रेंड्स बनाइए, लोगों के बीच रहिए, दोस्त बनाकर उसको मदद कीजिए, गरीबों को मदद कीजिए, एक्टिविटी में रहिए। अपने आप को पूरा का पूरा दिन एक्टिविटी में रखेंगे तो आप का जीवन मूल्यवान होगा। जीवन की एक निर्व्याज सच्चाई यह है कि अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित न करें, उन्हें खुश रखना सिखाइए कि किस तरह खुश रखना चाहिए। जब ये बड़े होंगे तो उन्हें चीज़ों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी होगी और जीवन क्या है, तो जीवन का मतलब हमें समझना चाहिए कि जीवन को बेहतर समझने के लिए 3 स्थान हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वो पहला स्थान है वो अस्पताल है, दूसरा स्थान है जेल है और तीसरा स्थान है स्मशान। ये 3 चीज़ आपको जीवन को समझने के लिए, अस्पताल, जेल और स्मशान आपको समझाएगा कि जीवन की ज़िंदगी की मूल्य क्या है। अस्पताल में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ा से अच्छा कुछ नहीं है। जेल में आप देखेंगे कि आज़ादी कितनी अमूल्य है और स्मशान में आपको एहसास होगा कि जीवन कुछ भी नहीं है। ये 3 चीज़ आपके लिए अमूल्य हैं। आज हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं वह कल हमारी नहीं होगी। चलो अब से विनम्र बने और हमें जो मिला है उसके लिए अपने माता पिता का धन्यवाद करें। क्या आप इस संदेश को, इस पैगाम को किसी और के साथ साझा कर सकते हैं? और मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, सभी से मैं प्यार करता हूँ और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी में सभी को मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जागिए, जो मिला है उसमें खुश रहिए, जो नहीं मिला है उसके लिए कभी दुख व्यक्त मत कीजिए और जो है उसमें अपने आप को एडजस्ट करके सुख
प्राप्ति उसमें है, वो समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों को मदद करना वही आपके लिए सत्ता है, धन है, संपत्ति है। अगर आप दूसरे को मदद नहीं कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। मैं इस आर्टिकल्स को, इस वीडियो को रतन टाटा को समर्पित करता हूँ, आप सभी को समर्पित करता हूँ कि जागिए, एंजॉय कीजिए। एक एक पल, एक एक सेकंड को आप एंजॉय करेंगे तो आपकी ज़िंदगी का मतलब होगा। बाकी ज़िंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।